देखना क्या है, दिखाना है। अब मेरा टाइम आया और बहुत जल्द देख लेंगे। मुश्किल से 4 महीना है, इंतजार की घड़ियां कहाँ है? इंतजार की घड़ियां कहाँ है? अब तो मेरी बारी आई कि उनको अब कहाँ रुकना है। कहाँ रुकना है? हाँ, बहुत बोलते थे 500 पार, कहाँ चले गए? भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार ही कहते थे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। तो हमको भी, हम लोग ठगाए हुए लोग हैं, हमारा अपमान हुआ है। अब बात है, हमारे नेता पारस साहब ने कह दिया। तो अगर वो महागठबंधन के साथ जाएंगे तो जाइएगा आप? बिल्कुल जाएंगे। मिलिएगा तेजस्वी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल। हम के साथ 5-5 गो सीटिंग एमपी, 5-5 गो सीटिंग एमपी का डायरेक्ट टिकट काट देना, ये कहीं से न्याय तो नहीं है। मतलब पारस जी बोले हैं कि अब एनडीए के साथ कुछ नहीं होगा, खत्म हो गया सब कुछ। हम लोग बहुत इंतजार किए, बहुत प्रतीक्षा कर रहे किए। थे आप, हम देंगे। बिल्कुल साथ है, हम लोग दादा के साथ हैं, पूर्व सांसद चंदन सिंह के साथ हैं। जहां इन लोग जाएंगे आंख बंद करके हम लोग वहीं। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। अंबेडकर जयंती के दिन पशुपति पारस जी के द्वारा बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। इसको लेकर पशुपति पारस जी ने बड़ी बड़ी ऐलानें की हैं। पशुपति पारस जी ने यह भी कहा है कि जो एनडीए हमारे साथ धोखा किया अब उसके साथ कभी नहीं होंगे। चलिए इसको लेकर लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं लोग। मन से पशुपति पारस जी ने हुंकार भर दिया कि एनडीए के साथ नहीं होंगे अब कभी, कैसे देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बयान आया है, हम लोग उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। उनका जो आदेश होगा, उनका जो आदेश हुआ है हम लोग करेंगे। आते जो उनका दिशा निर्देश मिलेगा हम लोग उस पर काम करेंगे। बिल्कुल। तो अगर वो महागठबंधन के साथ जाएंगे तो जाइएगा आप? बिल्कुल जाएंगे। मिलिएगा तेजस्वी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल। हम साफ कह दिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश होगा हम लोग उनके साथ हैं। और क्या क्या बड़ी बातें कही हैं बताइए जरा दर्शकों को। दर्शकों को ये कहेंगे, हम लोग के पार्टी के साथ जो छल हुआ लोकसभा में, पशुपति माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसी के लिए एनडीए के साथ छोड़े हैं। हम लोग अभी ये फाइनल हुआ जब हम लोग महागठबंधन की ओर जा रहे हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश होगा हम लोग उसका पालन करेंगे। आपको क्या लगता है, सही कह रहे हैं, जाना चाहिए? अब जो कर रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय लेवल के नेता कर रहे हैं, तो हम लोग क्या है? नहीं, ये जो कह रहे हैं ठीक तो कर रहे हैं। जो घोषणा हुआ वो होगा, सही घोषणा हुआ, जो घोषणा हुआ है वो तो होगा। उस पर हाँ होगा। इसके साथ 5-5 गो सीटिंग एमपी, 5-5 गो सीटिंग एमपी का डायरेक्ट टिकट काट देना, ये कहीं से न्याय तो नहीं है। मतलब 5 एमपी का कोई क्षमता नहीं था। मतलब भाजपा के नजर में 5 एमपी का कोई क्षमता नहीं था, तभी ना 5 एमपी का टिकट डायरेक्ट काट दिया गया। तब जब एनडीए गठबंधन से हम लोग को, उसके बाद भी लोकसभा के चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी, हमारे गार्जियन आदरणीय श्री सूरज भान जी के दिशा निर्देश पर पूरे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता ने कमर कस के पूरे एनडीए के 40 सीट पर एनडीए के सभी गठबंधन जितना कैंडिडेट था सबको मदद किया, चुनाव जिताने में अपना एड़ी चोटी एक कर दिया। हमारा घर नवादा लोकसभा होता है। आपको बता देता हूँ मैं कि हमारे जो पूर्व सांसद थे आदरणीय श्री चंदन सिंह जी, जो नवादा से सांसद थे, अगर जो जिस समय वहाँ से बीजेपी इनका सिटिंग सीट था नवादा में, क्या चंदन सिंह की लोकप्रियता है वो नवादा आप जाके अपना सर्वे कर सकते हैं। आज भी करने का मतलब नवादा में जो सांसद हैं सिटिंग एमपी, उनसे अभी भी जनता उतना खुश नहीं है। हमारे जो आपको क्या लगता है जिस तरीके से अभी पशुपति पारस जी बोले हैं कि अब एनडीए के साथ कुछ नहीं होगा, खत्म हो गया सब कुछ? हम लोग बहुत इंतजार किए, बहुत प्रतीक्षा कर रहे किए, थे आप? बहुत प्रतीक्षा की। और हम लोगों ने, जैसा हमारे साथी ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने पूरे मेहनत तन मन धन से एनडीए को मेहनत करके सभी उम्मीदवार को जिताया। उसके बाद भी हम लोग को कहीं कोई मेहनत आना नहीं मिला। लगातार कहते नजर आते कि एनडीए धोखा दिया है। एनडीए धोखा दिया है हम लोग के साथ पूरी तरह से। हम लोगों ने सच्चे समर्पित कार्यकर्ता मिल करके एनडीए के साथ सभी लोगों ने, सब नेता ने मदद किया लोकसभा में। उसके बाद 2025 में पता चल जाएगा। आप देखिए आज जितना जो दलित सेना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से जो हजारों हजार कार्यकर्ता आए और दिखाए, ये हम पशुपति कुमार पारस और सूरज भान जी के साथ हैं। अच्छा, सूरज भान जी ये कहते नजर आए कि समय आएगा तो सब कुछ बता देंगे, सब कुछ खोल के रख देंगे, कैसे देखते हैं? ये देखना क्या है, दिखाना है। अब मेरा टाइम आया और बहुत जल्द देख लेंगे। मुश्किल से 4 महीना है, इंतजार की घड़ियां कहाँ है? इंतजार की घड़ियां कहाँ है? कहीं नहीं है। अच्छा, पशुपति पारस जी बार बार ये लगातार कहते हैं एनडीए धोखा दिया है,
तो क्या करेगा, धोखा दिया नहीं। ये तो देखने की बात है, हर बिहार के ही नहीं पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि कैसे पारस जी को कंफ्यूजन में फर्स्ट चुनाव नवादा था, ठीक है ना, उसके बाद नॉमिनेशन से एक दिन पहले तक अमित शाह हो या एनडीए के नीतीश जी हो, सब लोग कहते रहे रुकिए रुकिए रुकिए, तो रुके रहे लोग, इंतजार करते रहे। अब तो मेरी बारी आई कि उनको अब कहाँ रुकना है, कहाँ रुकना है। हाँ, बहुत बोलते थे 500 पार, कहाँ चले गए, 300 पार भी नहीं किए, 300 पार भी नहीं किए। बिल्कुल नहीं। क्या लगता है क्या होगा इस बार? इस बार तो हो चुका है, हो चुका है। 20 साल तक जो पूरी था ऐसे से कहा रहा था, हाँ। अब पूरी जरने लगा है, तो उसको लोग पलट देगा, पलट देगा। बिल्कुल। पशुपति पारस जी जिस तरीके से हुंकार भरे हैं कि अब एनडीए के साथ नहीं होंगे, खत्म हो गया है सब कुछ जी। कुछ तो आप सोच रहे होंगे, क्या कितना उनका ये जो डिसीजन है सही है? इस बार बिहार में हम लोग पूरी तरह से सरकार में आने जा रहे हैं, पूरी तरह से सरकार में हम लोग आने जा रहे हैं। हाँ। आपको क्या लगता है किस विषय में? जितना ऐलान किए हैं आज पशुपति पारस जी और कहे हैं कि अब एनडीए के साथ खत्म हो गया है, आज तो सिर्फ बोले हैं, समझ तो लिए थे सब लोग 5 महीना पहले ही। हाँ। उस समझदारी से ही लोग आज आए थे, उनके सहयोग में यहाँ खड़ा हुए थे गांधी मैदान के बगल में बापू सभागार है वहाँ। हाँ। इसलिए इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद आपको वहाँ सुनाई नहीं दे रहा था? यहाँ लग रही है कि अब बदलाव का बयार बह रहा है। देखिए भगवान भी साथ दे रहे हैं और लग रहा है कि आप बदलाव हो जाएगी। अच्छा, जाते हैं अगर ये महागठबंधन के साथ तो आप लोग जाइएगा? भविष्य की बात अभी क्यों कर रहे हैं? समय है, समय का इंतजार करिए। हाँ। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और जो संसदीय जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है सब बैठेगी, उस पर निर्णय लिया जाएगा। निर्णय लिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि अगर महागठबंधन के साथ ये लोग जाएंगे तो जाइएगा आप लोग? जाइएगा। हाँ। माननीय पूर्व सांसद हमारे नवादा के जो विकास किए हैं, हाँ। चंदन सिंह, हाँ। उनके साथ जब उधर जिधर जाएंगे उधर हम पूरा नवादा जिला के जनता उनके साथ है अभी भी। हाँ। और जिधर जाएंगे हम लोग जाने के लिए तैयार है। हम नवादा से आए खनमा। क्या इस बार प्लान है, क्या लगता है क्या कुछ होगा खास? माननीय जो दादा का होगा उस पर हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। चलने के लिए सब युवा उनके साथ है, सब युवा उनके साथ एकदम। है। आपको क्या लगता है इस बारे में पूछिए। जिस तरीके से आज लोग आए हुए थे भारी संख्या में, जिस तरीके से वहाँ पे पशुपति पारस जी लोगों को संबोधित कर रहे थे, लोग कहीं ना कहीं बहुत खुश थे। क्या लगता है आपको, कितना खुशी है लोगों में? बहुत खुशी है और दादा का समर्थन है और दादा जिस तरफ रहेंगे पर्रा भारी ही रहेगा और हम लोगों का दादा का आदेश सर्वमान्य है। ज्यादा जिधर रहेंगे हम लोग उधर रहेंगे, जिधर दादा रहेंगे उधर आप लोग रहेंगे, है ना? जी। आपको क्या लगता है भैया? अब हम लोग इंतजार करते करते थक गए हैं। हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो चुका है। हाँ। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संसदीय दल के जो अध्यक्ष हैं सूरजभान जी, वो भी आह्वान कर दिए हैं। हाँ। अब एनडीए की सत्ता जाने वाली है। हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, दिखाएंगे हम लोग क्या ताकत है। हाँ। अब बताएंगे हम लोग सभी एनडीए के साथियों को। उखाड़ फेंकेंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। एक एक सीट पर कड़ी लड़ाई होगी। हाँ। एक एक सीट पर कड़ी लड़ाई होगी और दिखा देंगे हम लोग एनडीए के मुखिया को कि क्या हम लोग के पीछे ताकत है। क्या ताकत है? जिस तरीके से आज मंच से पशुपति पारस जी हुंकार भरे, लोग देख रहे थे, कहीं ना कहीं उत्साहित भी थे। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अब एनडीए के साथ कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, उत्साहित काहे नहीं रहेंगे? आपका कार्यकर्ता का जोश नहीं दिख रहा था? जो लोग थे सारे लोग अभी तक इंतजार कर रहे थे। कहा नेता जब तक इंतजार कर रहे थे तो हम लोग भी थे चुपचाप। लेकिन हाँ, लेकिन अब हम लोग का भी मांग है कि नहीं, अब कोई डिसीजन पे आई है। डिसीजन लीजिए तभी तो जगह मिलेगा। डिसीजन लीजिए तभी तो जगह तो मिलेगा। जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध पिलाती है। दूसरी तरह अपना ताकत तो दिखाना ना पड़ेगा राजनीति में। बिल्कुल जी। तो जितना आज पशुपति पारस जी कहे हैं, जिस हिसाब से बोले हैं, कहीं ना कहीं लोगों में उसका उत्साह देखा जा रहा है। हाँ। क्या लगता है कि अगर ये महागठबंधन में जाएंगे तो आप लोग समर्थन देंगे? बिल्कुल साथ है, हम लोग दादा के साथ हैं, पूर्व सांसद चंदन सिंह के साथ हैं। जहां इन लोग जाएंगे आंख बंद करके हम लोग वहीं हैं। जहां जाएंगे वहां आंख बंद करके आंख बंद, हम लोग आंख बंद करके हैं उनके। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार ही कहते थे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। तो हमको भी, हम लोग ठगाए हुए लोग हैं, हमारा अपमान हुआ है। अब बात है, हमारे नेता पारस साहब ने कह दिया है, बात है अपमान की, बात है सम्मान की। जो हमको सम्मान देगा उसके साथ हम जाएंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से पारस बाबू के साथ,
सूरजभान सिंह के साथ चट्टानी एकता के साथ इंटैक्ट है, मजबूत है। आज पूरा पटना अटा था, पटा था, पूरा पटना पार्टी के झंडों से, पार्टी के बैनर से, तोरण द्वार से, बड़े बड़े होर्डिंग से ऐसा जन सैलाब उमड़ के आया है, या दे रहा संकेत दे रहा है कि सिंहासन खाली करो, कि जनता आती है। संपूर्ण क्रांति नारा है, भावी इतिहास हमारा है। जेपी का जो संपूर्ण क्रांति था, लोकनायक ने कहा था, लोकनायक ने कहा था, डॉक्टर लोहिया ने कहा था, डॉक्टर लोहिया ने कहा था, संसो पाने बांधी घाट, पिछड़ा पावे 100 में 60। जो सरकार न महंगी रोके वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है, निकम्मी सरकार को गद्दी से उतार दो। तो ये भाजपा के लोग क्या कहते थे, गाना गाते थे, हमर सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डान खाए जात है। महंगाई देख लीजिए क्या हाल है। हाँ, अब घर में थाली में, महिलाओं के थाली में से रोटी छीनने का काम यह एनडीए की सरकार कर रही है। अभी 2-4 दिन पहले उज्ज्वला गैस पे भी यह दाम बढ़ाने का काम किया। तो यह एनडीए की 20 साल से जो एनडीए का एक व्यक्ति बिहार में राज कर रहा है, एक व्यक्ति का सल्तनत, एक व्यक्ति का हुकूमत, एक व्यक्ति का निजाम, लोग थक गए हैं, लोग उब गए हैं, लोग परेशान हैं, लोग त्राई कर रहे हैं। इस एनडीए सरकार को, इस डबल इंजन की सरकार को उखाड़ के फेंक देना है। पशुपति पारस जी भी लगातार ये आरोप लगाते रहते कि हमको एनडीए धोखा दिया है। तो क्या एनडीए ने धोखा नहीं दिया? 5-5 सांसदों के साथ आपने हमसे 3 साल तक समर्थन लिया। 5-5 सांसदों का नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जैसा तो झुट्टा हमने कभी देखा ही नहीं। उन्हें अंतिम समय में तक कहा आदरणीय अमित शाह जी ने कि भारतीय जनता पार्टी पारस बाबू आपको पूरा सम्मान देगी, 5 के 5 सांसद आपके लड़ेंगे। लेकिन जब चुनाव का नामांकन शुरू हो गया, चुनाव जब सब लोग चुनाव में जाने लगे, चुनाव प्रचार शुरू होने वाला था, अंतिम समय में हमारे पारस जी का हाजीपुर से, प्रिंस राज पासवान का समस्तीपुर से, चंदन सिंह का नवादा से, महबूब अली कैसर का खगड़िया से, हमारे सभी के सभी सांसदों का कुर्बानी लिया गया। हमारे साथ धोखा हुआ। इस धोखा का अपमान का बदला इस विधानसभा में हम लेंगे। क्या कुछ बड़ी प्लाने हैं इस बार 2025 के चुनाव के लिए? जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या कहते थे? जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे, वोट का राज मतलब छोट का राज। तो जितने भी छोट लोग हैं जो आए थे, जितने भी बिहार के, आज पता चल गया कि दलितों का असली नेता कौन है। रामविलास पासवान के विचारधारा का वाहक कौन है, रामविलास पासवान के सिद्धांतों पे, नीति पे, विचारधारा पे कौन टिका हुआ है, कौन डिगा हुआ है। तो इस साल हम सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे, सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे। आप देख रहे थे, हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे। जो आज पशुपति पारस जी के द्वारा कार्यक्रम रखा गया था, उसमें अनेकों लोग मौजूद थे। जहां कि आप देख सकते हैं, पशुपति पारस जी ने ये हुंकार भर दिया, ऐलान कर दिया है कि अब कुछ भी हो जाए एनडीए के साथ नहीं होंगे। बहुत बड़ी ऐलान की गई है। आप देख रहे थे, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं वो कह रहे थे कि भाजपा जो है जिस तरीके से कहती थी महंगाई कम कर देंगे, कहाँ कम हुआ। तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप लाइव सिटीज देख रहे थे। धन्यवाद।